तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज है नथिंग फोन 2 और ये है iQOO Z9 और इसी के साथ साथ हम लोग ये दो फोन और ऐड करेंगे इनके अंदर, Realme 12 Plus और Poco X6। रीजन देखो ये है कि जो प्राइसिंग है ना ऑलमोस्ट आसपास में निकल कर आती है। नथिंग फोन 2 की प्राइसिंग 24,000 है, iQOO Z9 की प्राइसिंग समवेयर 20,000 है, Realme 12 Plus की प्राइसिंग 20,000 है, Poco X6 की भी 21,000 है। मतलब ये 21-22 वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। और अगर आप कार्ड ऑफर वगैरह लगाओगे तो एक आधा हजार सब पे किसी ना किसी पे कम हो जाएगा। और जो ऑफर लगा के आपको सबसे सस्ते में मिलेगा वो होगा iQOO Z9 18,000 का। सबसे पहला मुद्दा देखो, नथिंग फोन 2 जस्ट आया है Dimensity 7200 प्रो प्रोसेसर के नाम से, और वही सेम प्रोसेसर कम प्राइस में हमको मिलता है iQOO Z9 के अंदर Dimensity 7200। इसमें कोई प्रो अल्ट्रा ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर कैसा है, एक्चुअली इन चारों में से बेस्ट फोन कौन सा है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। और एक चीज है, जस्ट रिसेंटली हम लोग ने नथिंग 2 का एक रिएक्शन वीडियो दिया है। रीजन ये कि काल पाए भाई थोड़ा सा बता रहे थे कि हमारा नथिंग फोन 2 सबसे बेस्ट निकल कर आता है। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग इसके जो ट्रू कंपटीशन है ना उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे ताकि रियलिटी और बेटर तरीके से पता चले। देखो डिजाइनिंग को लेकर, कलर्स को लेकर सब में कुछ ना कुछ कलर ऑप्शन अवेलेबल है। रही बात वीगन लेदर आता है 12 प्लस के अंदर, पर्सनली मुझे थोड़ा सा पसंद है। बहुत लोग को पसंद आ सकता है, बहुत लोग को नहीं भी आएगा। चॉइस यहाँ पर आपका फैक्टर होगा। बाकी नथिंग 2 जो ऑफर करता है ना, थोड़ा सा फंकी, थोड़ा सा टेकी कह सकते हैं, उस तरीके का लुक निकालता है। नथिंग पर एक साइड में एक अच्छी बात ज्यादा ये लगती है कि ना मैट फिनिश किया है, थोड़ा सा ज्यादा हाथों में अच्छा लग रहा है देखने में और इवन होल्ड करने में। और इवन वेट साइड भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी के वेट यहाँ पर आसपास में ही है, 190-189 ग्राम। पर इनमें जो सबसे हल्का है वो है Poco X6 और इनमें जो सबसे मोटा फोन है वो है नथिंग फोन 2 8.5 mm के साथ में। और एक चीज है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के अंदर सभी फोन के अंदर आपको चार्जर, बॉक्स में केबल सब कुछ मिल जाएगा, कवर भी मिल जाएगा। सिर्फ नथिंग फोन 2 को छोड़कर आपको सिर्फ केबल मिलेगी, बाकी आपको चार्जर अलग से बाय करना पड़ेगा और कवर भी अलग से बाय करना पड़ेगा। ऑफिशियल लेने जाओगे तो 1500 रुपए का बैक कवर आता है, बहुत ज्यादा महंगा है। लोकल मार्केट से 100-200 रुपए में आपको अच्छे से मिल जाएगा कुछ ना कुछ, आज नहीं तो कुछ टाइम बाद में। और चार्जर ओरिजिनल लेने जाओगे 45 वाट सपोर्ट करता है, तो वो भी 2-2.5 हजार का आता है। तो मार्केट में दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। देखो प्लास्टिक की फ्रेम आपको नथिंग में भी मिलता है, लगता ग्लास है बट इस पे स्क्रैचेस बहुत ज्यादा तरीके से आ गए, तो फर्स्ट डे कवर जरूर लगा लेना। iQOO Z9 पर है ना आपको प्लास्टिक की बैग मिलता है जो हाथों को अच्छा लगता है, ज्यादा स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं और मैट फिनिश पर है। नथिंग पे फिंगरप्रिंट मैग्नेट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। वीगन लेदर है Realme 12 Plus पर, वहां पर वो सॉर्टेड है। और प्लास्टिक की बैग आता है Poco X6 पर। मैट तो नहीं कह सकते बट फिंगरप्रिंट के स्मजेस भी उतने ज्यादा फिगर आउट नहीं होते हैं। इन चारों में अगर डिजाइन लैंग्वेज के हिसाब से जाएंगे तो पर्सनल मेरा फर्स्ट जो होगा वो है Realme 12 Plus, सेकंड नथिंग और बाकी आप देख सकते हो। पोको सबसे लास्ट में आता है वहां पर। सभी के अंदर आप डुअल सिम का सपोर्ट है, लेकिन iQOO Z9 पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड भी लगा सकते हो। और पोको पर आपको एडिशनल एक IR ब्लास्टर मिलता है, प्लस 3.5 mm का गड्ढा मिलता है ईयरफोन लगाने के लिए। बट वही सेम चीज हमको रियल में भी मिलती है, और ये नथिंग और iQOO इन दोनों के अंदर ये चीज अवेलेबल नहीं है। बट नथिंग के अंदर आपको पीछे की तरफ ग्लिफ लाइट्स मिलती है, जो अपने हिसाब से बहुत लोग को पसंद आ सकती है। अलग अलग सिनारियो में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। चाहिए तो और अदर वीडियोस जाके चेक कर सकते हो क्या इसका एक्स्ट्रा फायदे है। अभी देखो रियलिटी ये है कि प्रोसेसर सबके अंदर कैसे आते हैं। नथिंग फोन 2 के अंदर जो प्रोसेसर है बता चुका हूं, Dimensity 7200 प्रो है 4 nm वाला, और वही सेम 4 nm वाला प्रोसेसर iQOO Z9 में मिलता है, बट वहां पर प्रो नहीं है। प्रो बेसिकली ब्रांड ने क्या किया है, थोड़ा सा प्रोसेसर के साथ में छेड़छाड़ करके उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्विक किया है। दैट्स व्हाई प्रो या फिर अल्ट्रा ऐसे अलग अलग आपको नाम सुनने मिलेंगे। तो वही सेम चीज आपको नथिंग में मिलती है। Poco X6 के अंदर भी 4 nm का प्रोसेसर है, लेकिन वो है Snapdragon 7S Gen 2। और Realme 12 Plus के अंदर इकलौता फोन है जो 6 nm पर आता है 7050 Dimensity प्रोसेसर के साथ में। बाकी सभी के अंदर LPDDR4X की रैम है और सब अपने रैम एक्सपेंडेबल जो मोड आते हैं वो लेकर आते हैं। बट नथिंग के अंदर मुझे ऐसा कोई ऑप्शन देखने नहीं मिला। इन सभी के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज है, लेकिन जो Realme 12 Plus है वहां पर UFS 3.1 की स्टोरेज है। तो इस सेगमेंट में फास्टेस्ट स्टोरेज Realme 12 Plus के पास है। पर सबसे महंगा फोन यहाँ पर नथिंग है, जबकि उसके अंदर हमें UFS 2.2 मिलता है। आगे किस तरीके से फास्टर है, स्लोअर, आपको मैं पूरा डेटा टेस्ट दिखाता हूँ, जस्ट फॉर नंबर के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी बैटरी वाले नंबर देखोगे तो सभी के अंदर 5000 mAh है, बस Poco X6 Pro के अंदर 5100 mAh की बैटरी आती है। और चार्जर 67 वाट है पोको में। नथिंग फोन के अंदर 45 वाट सपोर्ट है, बट बॉक्स में नहीं मिलता। 67 वाट चार्जिंग Realme में सपोर्ट है, बॉक्स में मिलता है। और 44 वाट का चार्जर आपको iQOO में मिल जाता है बॉक्स के अंदर। और चार्जिंग स्पीड अगर देखोगे ना तो इनमें जो सबसे फास्टर है वो है Poco X6, और उसके बाद आता है Realme 12 Plus, और उसके बाद है नथिंग फोन 2 और उसके बाद Z9। अभी देखो ये चेकआउट करना है
है कि 4nm वाली और 6nm वाली जो चिपसेट है या फिर इन सभी के अंदर जो 5000 या 5100 mAh की बैटरी आती है, इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप देता है। नथिंग फोन 2a के अंदर काल भाई एक्चुअली करना बोल गए थे कि वो बोल रहे थे कि बहुत टाइम लग जाएगा, तो उनका आधा काम हमने कर दिया और रियलिटी ये चेक करेंगे कि कितना ज्यादा बैटरी बैकअप किसके अंदर अच्छा आता है। उसके लिए क्या किया, सभी फोन को 100% चार्ज किया। बस नथिंग फोन 2a शूट होते होते 2% की बैटरी ड्रॉप ऐसे ही कर चुका था, तो 98% से उसका नंबर चालू हो जाता है। 1:24 पर ये टेस्टिंग चालू करी हमने, जिसमें सबसे पहला एंट्रोडू बेंचमार्क निकाला और iQOO Z9 सबसे ज्यादा एंट्रोडू स्कोर निकाल के दे रहा है, जबकि वही सेम प्रोसेसर हमको नथिंग फोन 2a के अंदर भी मिलता है, बट बहुत ही वर्स्ट स्कोर निकाल रहा है। और जब सेकंड टाइम वापस हम लोगों ने स्कोर निकाला तो उसमें भी उसने नथिंग फोन 2a पीछे रह गया और iQOO Z9 ने सबसे बेस्ट स्कोर निकाल के दिए इस प्राइस सेगमेंट के अंदर में। फिर मैंने स्टोरेज स्पीड टेस्ट किया, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो स्कोर आया 65,000 का, वो Realme 12 Plus था। रीजन UFS 3.1 की स्टोरेज, बाकी सभी में UFS 2.2 है और ऑलमोस्ट यहाँ पर आगे पीछे वाली बातचीत है। फिर Geekbench 6 का टेस्ट किया, फिर उसके बाद में CPU थ्रॉटल करके दिया, जिसमें मैक्स स्कोर हो गया, जिप स्कोर हो गया। वो परफॉर्मेंस के हिसाब से चेक करोगे तो iQOO वहां पर ज्यादा अच्छे स्कोर निकाल रहा है। इवन जो CPU थ्रॉटल भी है, सबसे ज्यादा 89% की हमें बेटर स्कोर देखने मिल रही है। फिर जो 3D मार्क का टेस्ट करके देखा, स्टेबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो नथिंग ने 99% की स्टेबिलिटी निकाली, बट ये एक बात ध्यान रखो, इसने परफॉर्मेंस भी बहुत कम निकाल के दी है। अभी मैंने क्या किया, जो बैटरी अगर देखोगे ना तो 71% पर है नथिंग के अंदर और 69% की बैटरी है iQOO के अंदर और 73% की बैटरी पोको X6 में और 12 Plus के अंदर है 69% की बैटरी। बट एक चीज ध्यान रखना, स्टार्ट में जो बैटरी है वो 98% पे ही थी नथिंग के अंदर, तो अभी के हिसाब से देखो 71 माइनस तो 2% लेस कर दोगे तो 69 iQOO Z9 और अपना Realme 12 Plus के आसपास आ गया। तो अभी तक पोको X6 ने ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल के दिया है, क्योंकि उसके अंदर 100 mAh एक तो ज्यादा भी आता है। फिर उसके बाद मैंने 4K 60 का 15 मिनट के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। फिर उसमें 4K HDR की वीडियो हम लोग ने YouTube पे प्ले कर दी 15 मिनट के लिए, और ये हाफ एन आवर ये पूरा टास्क रन हुआ। उसके बाद अभी बैटरी देखोगे ना, नथिंग पर 64%, iQOO पर 61%, पोको पर 65%, Realme पे 61%। तो यहाँ पर वापस अगर नथिंग फोन 2a पे देखोगे 2% लेस करोगे तो ऑलमोस्ट अपना 62% पर आ जाएगा, मतलब iQOO के आसपास ही है। फिर स्टोरेज कॉपी पेस्ट करके देखा, 11 GB की फाइल थी SSD में और वो कॉपी करी हम लोग ने हर एक फोन के अंदर। और वहां पर एक चीज है कि तीनों फोन जो Type-C 2.0 के पोर्ट के साथ में आते हैं, तो यहाँ पर कोई ज्यादा फास्टर स्पीड आपको नहीं मिलेगी। तो उसके बाद में जो सबसे ज्यादा टाइम लिया वो iQOO ने लिया और सबसे कम टाइम जिसने लिया वो नथिंग था। फिर वीडियो रेंडरिंग का टेस्ट करके देखा, इस बार काइनमास्टर में हम लोगों ने टेस्ट किया था, तो सेम फुटेज थी, सेम कलर ग्रेडिंग एंड ऑल वगैरह सब कुछ लगा के स्लो मोशन वगैरह करके जो सबसे लास्ट आया iQOO था, फिर जो सेकंड लास्ट आया वो नथिंग था, और फिर फर्स्ट पे जो नंबर लेकर आता है वो पोको X6 था। आई डोंट नो कैसे लेकर आया, मे बी बेटर ऑप्टिमाइज हो गया, कह सकते हो जो भी है, क्योंकि जो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है, ज्यादा जिसमें पावर आती है, वो एक्चुअली iQOO या फिर नथिंग 2a था, बट उन्होंने थोड़ा सा मतलब पीछे रह गए। यहाँ पोको कैसे विन किया आई डोंट नो, बट विन कर गया। अब यहाँ पर ये जो पूरी टेस्टिंग हुई ना, ये एक ऑलमोस्ट 4.25 घंटे के आसपास की टेस्टिंग थी। पूरा टोटल हम लोगों ने कंटिन्यूस ये टास्क परफॉर्म करे। तो सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप पोको X6 ने दिया, बट सबसे कम परफॉर्मेंस भी पोको X6 ने निकाल के दी, 56% पर आ गया। फिर सेकंड अगर देखोगे तो 53% की बैटरी रह गई है, 2% एक्चुअली लेस करना होगा स्टार्ट, जो अगर याद होगा तो आपको, तो वहां पर इसकी बैटरी अराउंड 51% पर आ गई, तो जिस पे ये सेकंड नंबर होल्ड करता है। Realme 12 Plus आता है 48% बैटरी ड्रॉप के साथ में, और iQOO Z9 सबसे लास्ट आता है 47, मतलब एक्चुअली 1-2% का ऊपर नीचे वाली बातचीत है। और जबकि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर iQOO Z9 ने ही निकाल के दी है, तो एक बात ध्यान रखना, ज्यादा पावर होगी तो फोन थोड़े से ज्यादा हीटअप भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा गर्म होता है और परफॉर्मेंस में थोड़ा ऊपर नीचे चीजें रहती है। तो सेकंड रैंक या थर्ड रैंक जो भी कह सकते हो, आसपास में निकल कर आते हैं। तो एक बात तो है कि नथिंग फोन 2a थोड़ा सा बैटरी बैकअप आपको ऑफकोर्स ज्यादा निकाल के देता है, 3-4% का, अगर आप इस सेगमेंट में कंपेयर करते हो तो इतना भी कोई ज्यादा ड्रास्टिकली इसने कोई ज्यादा अलग परफॉर्म नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। तो बैटरी का सेगमेंट आपको पता चल गया, बेसिकली 19-20 वाली बातचीत ऑलमोस्ट निकल कर आती है। लेकिन अब बात करेंगे 19-20 वाली नहीं, अभी पूरी एकदम कोर परफॉर्मेंस गेमिंग को लेकर। देखो गेमिंग परफॉर्मेंस में सभी फोन स्मूथ पर 60 FPS निकालते हैं और बाकी अदर सेटिंग्स देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ लोग 60 FPS स्मूथ पर ही खेलते हैं, तो वो सेटिंग सारी आपको अनलॉक करके मिलती है। बट अगर रैंकिंग के हिसाब से देखना चाहोगे ना किसके अंदर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वहां पर अगर आप देखोगे फर्स्ट रैंक जो होल्ड करता है ना, वो है iQOO Z9, 60 FPS बहुत पूरा मस्त तरीके से स्टेबल, और अंडर 20,000 में सबसे बेस्ट गेमिंग फोन अभी के लिए जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वो iQOO Z9 है। ज्यादा अच्छे FPS स्टेबल करके देता है, TDM में भी, इवन इरेंगल्स वगैरह में सभी जगह पर बेस्ट परफॉर्मेंस ये निकाल के दे देता है। तो अगर आपको 20,000 में कोई फोन देखना है गेमिंग को लेकर, तो iQOO Z9 वहां पर अवेलेबल हो जाता है। और लेकिन सेकंड रैंक अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर वो है पोको X6, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 पर एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल रहा है। सेकंड रैंक के हिसाब से इसने जो स्टेबिलिटी रखी है TDM पर काफी अच्छी है, लेकिन इरेंगल
एंगल में कहीं कहीं ये FPS लूज कर देता है, जिसकी वजह से ये सेकंड रैंक होल्ड करता है। हालांकि ये फोन थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है फर्स्ट रैंक के हिसाब से। फिर जो थर्ड नंबर पर है वो है 12 प्लस Realme। ये इतना बेस्ट परफॉर्मेंस भी नहीं निकालता है, एक बात बता दूं। थर्ड रैंक इसके लिए है कि यहाँ पर बस इनके साथ कंपटीशन हो रहा है। बस 60 FPS की अच्छी खासी कैजुअल गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हो और आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसके अंदर ले पाओगे। स्टेडियम पर अच्छा परफॉर्मेंस निकालेगा, इवन इरांगल में भी आपको अच्छे परफॉर्मेंस निकाल देगा। प्लस अगर आपको ईयरफोन लगाना है तो 3.5 इंच का गड्ढा अवेलेबल है। देखो अगर अभी मैं कैमरास को लेकर बात करूंगा, यहाँ पर अभी सभी फोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है, बट iQOO Z9 पे नहीं मिलता। और एक सोनी का लाइटा 600 सेंसर आता है Realme के अंदर, और वहीं पर आपको नथिंग फोन 2 के अंदर जो मेन कैमरा है वो आइसोसेल है, बेसिकली सैमसंग का सेंसर है। और नथिंग के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। और एक बात, iQOO में आपको मिलता है सोनी का सेंसर। और जो सेल्फी कैमरा है ना 32 मेगापिक्सल, सबसे ज्यादा जो नंबर मिलेगा आपको नथिंग में। तो मैंने देखो यहाँ पर है ना बहुत सारे फोटो ट्राई आउट करके देखे। नथिंग के बारे में अगर बताऊंगा ना तो मुझे बहुत बार फोटो में ना बहुत है ना फीका ऐसा फील हुआ, उतना मजा नहीं आया देख के, बहुत ज्यादा डल फील हो रहा था। ऊपर से 24,000 और iQOO Z9 जब आता है ना तो हर एक सिनारियो में आप फोटो है ना चाहिए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड करके सब देखो, तो जिसमें ना आपको ऐसा लगेगा कि हाँ iQOO Z9 पे थोड़ी सी बेटर फोटो आ रही है। और जब Realme की बात आती है ना 12 प्लस की, तो वहां पर ऐसा फील हुआ, इनसे अगर कंपेयर करता हूँ तो बहुत टाइम Realme की फोटो में जो ह्यूमन स्किन टोन्स है ना वो ऐसा एकदम ना व्हाइटिश हो जाती है और उतना ज्यादा है ना उठ के नहीं आती। और यस, सभी के अंदर अल्ट्रा वाइड आता है बट iQOO के अंदर नहीं आता, तो इसलिए कैमरा सैंपल में अल्ट्रा वाइड आपको नहीं मिलेगा। और जब अल्ट्रा वाइड की फोटो में बात करते हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत सिनारियो में ऐसा फील होता है कि आपको Realme और नथिंग में थोड़े बहुत प्लस पॉइंट देखने मिलेंगे। बट पोको X6 ऐसा डिवाइस था जहां पर मुझे फोटो पे ना कोई ज्यादा एक्साइटमेंट हुई नहीं नेक्स्ट लेवल तक कि भाई मजे आ गए। एक बात मैं बोलूंगा, अगर मैं ओवरऑल रैंकिंग देना चाहूंगा ना जो सैंपल हमने ट्राई आउट करा है उसमें मैं iQOO Z9 को फर्स्ट रैंकिंग दूंगा, और सेकंड में अगर मुझे देना होगा तो मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूँ Realme को रख सकता हूँ, फिर इसके बाद मैं नथिंग 2A को रख सकता हूँ। बाकी आप अपने ओपिनियन बताना या अपनी थॉट्स बताना कि आपको इनमें से कौन सी फोटो ज्यादा अच्छी लगी है, आप रैंकिंग के हिसाब से मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। बाकी सभी फोन के अंदर मेन कैमरा पे 4K 30 FPS शूट कर सकते हो, और सभी के जो फ्रंट कैमरा है ना 1080p 30 FPS पे शूट कर सकते हो, बट नथिंग जो है ना 1080p 60 FPS का ऑप्शन अनलॉक करके देता है। डिस्प्ले की अगर बात करोगे ना तो सभी के अंदर 6.67 इंचेस का डिस्प्ले आता है, बट नथिंग में 6.7 इंचेस का डिस्प्ले, और ये सभी एमोलेड डिस्प्ले है। और इनमें सबसे जो ब्राइटेस्ट है वो Realme है 2000 निट्स के साथ में, फिर उसके बाद iQOO आता है 1800 निट्स पर, फिर उसके बाद में पोको है। इवन iQOO और अपना पोको ये दोनों 1800 निट्स पर आते हैं। फिर सबसे जो कम देता है नेट्स के हिसाब से वो है नथिंग 1300 निट्स के साथ में, और ये सभी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में परफॉर्म तो करते हैं, वो आपको ही पता होगा। और रही बात प्रोटेक्शन को लेकर तो iQOO पर ड्रैगन टेल स्टार 2 प्लस की प्रोटेक्शन है, असाई ग्लास आता है Realme के अंदर, नथिंग के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 है, और पोको के अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस है। विक्टस कोई ज्यादा तगड़ा वाला नहीं है, कुछ एक नंबर होता है, कभी किसी एक वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और नथिंग के अंदर है ना आपको अडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलती है जो 30 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच कर सकती है। बाकी सभी फोन्स में आपको 60 और 120 वाला खेल देखने मिलेगा, इवन 90 वाला भी खेल देखने मिलेगा। iQOO और अपना पोको ये दोनों है ना HDR सपोर्ट करते हैं नेटफ्लिक्स पर, बाकी Realme और नथिंग सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी अगर आप YouTube पर जाओगे लेकिन 4K HDR सभी फोन सपोर्ट कर जाते हैं। अभी देखो मैंने क्या किया था, एक एक करके ना डिस्प्ले हम लोगों ने लगाया था, एक साथ प्ले किया था, तो जिसमें अगर मैं रैंकिंग दूंगा ना सबसे लास्ट जो आ रहा था ना वो पोको था, और उसी के बाद में हमारे पास आता है iQOO थर्ड रैंक पे, और सेकंड पर या कह सकते हो ऑलमोस्ट दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं नथिंग और Realme। नथिंग है ना जब HDR का कंटेंट प्ले करता है ना तो भाई सबसे कम नंबर होने के बाद में भी सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले मुझे नथिंग देखने मिल रही थी। फिर जब मैं उस पे कलर्स देखता हूँ तो बहुत ज्यादा बूस्टेड कलर आते हैं नथिंग फोन के अंदर। देखो यहाँ पर आपका पर्सनल चॉइस है, आप किस तरीके की डिस्प्ले प्रेफर करते हो। लेकिन एक बात फिर से बता दूं, टॉप 3 में ये आपको फिर भी पसंद आ सकते हैं, बट पोको का डिस्प्ले सबसे यहाँ पर वर्स्ट परफॉर्म करता है। लिटरली वहां पर इतनी व्हाइटनेस थी, सैचुरेशन भी नहीं थी उतनी ज्यादा, और कलर्स भी उतने अच्छे पॉप नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब मैंने HDR का कंटेंट प्ले नहीं किया, नॉर्मल कंटेंट प्ले कर रहा था 4K के अंदर, और जहां पर मुझे अभी नंबरिंग अगर हम लोग देखेंगे तो मैं Realme को पहले रखूंगा, बाकी थर्ड पे iQOO और फोर्थ पे पोको है। तो एक बार नॉर्मल तरीके से समझा देता हूं, अगर आप HDR का कंटेंट देखते हो YouTube पर तो वहां पर कम निट्स होने के बाद में भी सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले मुझे नथिंग देखने मिल रहा था। लेकिन जब आप नॉन HDR कंटेंट प्ले करते हो तो वहां पर सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले इस बार Realme देखने मिलता है। और लेकिन अगर आपको एक नेचुरल साइड में डिस्प्ले चाहिए तो वहां पर iQOO है, और
पोको मेरे हिसाब से लिस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए। एमोलेड होके बहुत अजीब से कलर ट्यूनिंग रखी हुई इन्होंने मेरे हिसाब से तो, और इवन बहुत सारा व्हाइट टोन एक्सपोजर बहुत अलग तरीके से दिखता है। इवन डीप ब्लैक भी उतना डीप ब्लैक नजर नहीं आता। देखो डिस्प्ले बेजल्स अगर देखोगे ना तो सबसे कम बेजल्स है ना आपको पोको X6 में मिलते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पतले से बेजल्स है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर मेरे हिसाब से iQOO होगा जो साइड में और अपर साइड और लोअर साइड में बेजल्स ठीक रखता है। फिर उसके बाद मैं Realme रखूंगा और सबसे लास्ट मैं नथिंग रखूंगा बेजल्स के हिसाब से। और लेकिन नथिंग में ऐसा है कि चारों तरफ से ना आपको इवन बेजल्स मिल जाते हैं। और एक बात है कि एक वो वीडियो में बात निकल कर आई थी, नथिंग के पास कर्व डिस्प्ले है, जबकि एक्चुअली कर्व नहीं है। इनकी डिस्प्ले या फिर कोई भी डिस्प्ले आप ले लो, इनकी डिस्प्ले पूरी फ्लैट है। बट एमोलेड में होता है क्या है कि नीचे की तरफ जब बेजल्स आते हैं ना, जब चिन कम करना होता है तो एमोलेड को नीचे से ना राउंड करना होता है, तो ताकि वो जो फेड इन इफेक्ट वगैरह होता है ना वो आए ना। तो इनका भी नीचे से कर्व हो रहा है, बट वही सारी चीजें इसके अंदर भी हो रही है, मतलब iQOO में भी हो रहा है, पोको में भी हो रहा है। और जितना मुझे आइडिया, एमोलेड डिस्प्ले हमेशा नीचे से जाके कर्व कर देता है। एलसीडी सीधा फ्लैट होता है, वो मोल्ड नहीं हो सकता। बेसिकली कर्व मतलब बाहर से कर्व नहीं बोल रहा है, इनसाइड से अंदर वो बेंड कर देता है ताकि ब्लीडिंग वगैरह जो होती है ना वो दिखे ना, मतलब एज ब्लीडिंग वगैरह जो होती है। तो पता नहीं ये बात इतना मतलब उन्होंने क्यों हाईलाइट करी, जबकि ये सारी चीज सभी फोन्स में मिलती है। उन्होंने सोचा रहेगा शायद से उनके हिसाब से जो भी बेस्ट होगा। जब मैंने कंटेंट मतलब कुछ सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, हाँ फुल जगी मगी हो रही है। सेकंड अभी बरोबर है। तो देखो सबसे बेस्ट स्पीकर अभी के लिए नथिंग फोन 2 है, फिर Realme 12 Plus, फिर ये क्या है पोको X6, फिर अपना iQOO Z9। ये ना पोको में एक चीज है ना इशू है इसका ना, नीचे का ये जो ऑप्शन है ना, मतलब अगर मैं इधर आ गया तो जल्दी क्लिक नहीं होता नीचे का जो इसका एज बार है, 4 बार करने के बाद सब पीछे हुआ। देखो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर बात करोगे ना तो सबसे ज्यादा एंड्रॉइड आपको अपडेट्स देगा नथिंग। 4 साल का प्रॉमिस किया है, 3 साल का प्रॉमिस किया है पोको ने, फिर 2-2 साल का प्रॉमिस किया है iQOO और Realme ने। अब अगर बात करोगे UI के क्लीनिंग को लेकर, मतलब कितना क्लीन आता है, तो उसमें फर्स्ट पे नथिंग है। फिर मैं सेकंड पे अगर रखना चाहूंगा इन दोनों में से तो पोको के अंदर भी कुछ एप्लीकेशंस आती है, बबल शूटर वगैरह गेम्स है। Realme के अंदर भी उसकी कुछ एप्लीकेशंस आती है और एड्स वगैरह इसके अंदर भी हमको देखने मिलते हैं, तो वो भी एक सेगमेंट अब पीछे हो गया। iQOO भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन देता है जैसे कि हॉट एप्स, हॉट गेम्स वगैरह। तो यहाँ पर सबसे क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो भाई मैं मेरी तरफ से प्लस पॉइंट दूंगा नथिंग को। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा है, अलग अलग आप चीजें ले सकते हो, ब्लोटवेयर वगैरह इन तीनों फोन्स में आते हैं, पर चीजें आप इसके अंदर कम कर सकते हो, वो आपके हाथ में ऑप्शन है। बट अगर आपको एक अच्छा और एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए ना तो वहां पर वो नथिंग निकाल के देता है। बट अगर मैं सॉफ्टवेयर में अगर मैं रैंकिंग दूंगा ना, फर्स्ट में नथिंग को दूंगा। पोको X6 पर एंड्रॉइड 13 के साथ में फोन आ रहा था, बाद में एक अपडेट के बाद में एंड्रॉइड 14 इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा, तभी यहाँ पर इन्होंने 3 साल का एंड्रॉइड प्रॉमिस किया है। तो एट दी एंड यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह जाता है पोको 1 साल लेट आने की वजह से। और साथ में आपको FunTouch OS 14 मिलेगा iQOO पे, Realme पे आपको Realme UI 5.0 मिलता है, नथिंग पे नथिंग OS 2.5 है और पोको पर हाइपर OS। और देखो नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर बात करोगे तो यहाँ पर आपको iQOO और नथिंग के अंदर ब्लूटूथ 5.3 मिलता है लेटेस्ट। बाकी सबसे ज्यादा 5G बैंड्स आपके पास है नथिंग के अंदर, और आपको NFC भी अवेलेबल करके रखा है नथिंग और पोको में। लेकिन जो सबसे ज्यादा सेंसर्स अगर हम लोग देखेंगे ना तो वो पोको में आते हैं 37, बट एक्चुअली उनका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ना, जो कॉल के लिए यूज होता है, जैसे हम कॉल लगाएंगे तो बंद होना चाहिए डिस्प्ले, तो वो उसके अंदर है ना वर्चुअल मिलता है, मतलब वो एक स्पीड और कैलकुलेशन देके समझेगा, तो मोस्ट ऑफ टाइम वो ऑन रह जाता है। और ये सभी फोन IP54 रेटिंग के साथ में आते हैं, पानी की छींटे बीटे आराम से झेल लेंगे, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर सभी में आते हैं और सबके बॉटम साइड देखने मिलते हैं। सो एट द एंड फाइनल कंक्लूजन अगर समझोगे ना तो अगर आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो वहां पर आपको iQOO Z9 है, मतलब अंडर 20,000 में जो ये परफॉर्मेंस निकाल के देता है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन आपको iQOO पर कैमरास और फोटोज वाला भी जो आउटपुट है वो भी अच्छा मिलता है, बट अल्ट्रा वाइड आपका मिस हो जाता है। बट नथिंग में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है और इसकी लुक एंड फील भी थोड़ी सी चीजें अलग है। बाकी यहाँ पर है ना आपके हिसाब से आप कौन सा विनर रखते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आप मुझे कॉमेंट करके बता देना। ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस भी मुझे बताना कि आपके हिसाब से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है और आप क्यों सजेस्ट कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। बाकी जितने पॉसिबल हो सकते थे डेटा मैं आप लोगों के सामने रख दिया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट कोई वीडियो की डिमांड होगी बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय।